यहाँ पे कह रहा है ए हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन हुज डायमीटर इतना एंड हाइट इतना। एक हीप है व्हीट का, मतलब गेहूं का, है ना, अनाज का एक व्हीट है, व्हीट का एक हीप है, ठीक है, थोड़ा सा पहाड़ सा बना हुआ है, जिसका कि डायमीटर है, बेस का डायमीटर 10.5 मीटर और हाइट वाला पार्ट है 3 मीटर, दोनों मीटर में, कोई यूनिट हमें चेंज नहीं करनी। फाइंड इट्स वॉल्यूम, आसान है। तो यहाँ पे जो डायमीटर वाला पार्ट है वो है 10.5 मीटर और जो हाइट वाला पार्ट है वो है 3 मीटर। ठीक है जी, इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ कौन, इसमें तो कुछ है ही नहीं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10.5 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं लिख ही देता हूँ 10.5, पॉइंट भी हटा देता हूँ और 2 का 20 कर देता हूँ। समझ में आ गया होगा आपको क्या करा है मैंने। और ये 2 बार करना पड़ेगा क्योंकि आर का स्क्वायर है और एच वाला पार्ट कितना है 3। समझ में आता है ना, ये 10.5 था, ये था डायमीटर। अब डायमीटर को जब रेडियस बनाओगे तो इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया, इस पॉइंट को उठाया, नीचे 20 मतलब कि एक जीरो आ गई, तो 105/20, ये बना रेडियस, और इसको 2 बार लिखना था, मैंने लिख दिया। अब यहीं पे लाके काटूंगा, वहाँ पे काटना मेरे को कभी पसंद नहीं आता, क्योंकि हो सकता है मुझे कोई ऐसी वैल्यू बनाने की ज़रूरत ही ना पड़े जो वहाँ बन जाने वाली है। तो क्या हुआ, यही लिखना है, क्या करना है आगे, वॉल्यूम निकालना है बस, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं, और इसका कहीं कॉस्ट तो नहीं है कोई निकालने वाला, नहीं, यहाँ पे इसको कवर्ड करना है कैनवास से, तो वो बताएंगे अभी आगे, पहले इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैसे काटूँ, 2 से काटूँ, बस 7 से कट जाना चाहिए। 7 अरे भाई कौन बोल, यार तू दूर, थोड़ा माइक अपना दूर रख अपना, क्रिश, अच्छा, मैंने तो माइक के वॉल्यूम भी कम कर तू दिया। बिल्कुल दूर हट जाओ, उससे इतनी दूर रख। ठीक है, 7 से कट गया। अब नीचे क्या बचा, ये 20 बच गया, तो किससे काटना चाहिए, नहीं 4 में नीचे नहीं आना था, 5 से नहीं काटूंगा मैं इसको, छोड़ दो, रहने दो, जो बच गया वो लिख लेते हैं, 11, 15, 105, बस एक, मतलब कि अब डाल दिया मल्टीप्लाई, इसलिए एक मैंने वहाँ लिख दिया, वरना लिखने की जरूरत तो थी नहीं। 105 और अपॉन में कितना है, 10 और 20 की मल्टीप्लाई, यानी कि 200। नहीं नहीं काटो, रहने दो। तो कितना आ जाएगा ये, 15 और 11 और 105 की मल्टीप्लाई मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, आसान है वैसे तो, तुम खुद भी कर सकते हो कैलकुलेशन मल्टीप्लाई वाली, तो क्या, 11, 65 15, 105 की मल्टीप्लाई, ये आसान है, 17325, 17325 अपॉन में आया 200। अब मैं 2 से काट रहा हूँ, ये कितना था, 3 था, एक सेकंड मैं गलत काट गया, ये आया, ठीक है। अब नीचे क्या बचा, 100 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ से 2 वैल्यू इधर जंप कर जाएगा, 1 2, है ना, समझ में आता है काउंट करना। 86.625 वॉल्यूम है, तो यूनिट क्यूब, यूनिट है मीटर, तो मीटर क्यूब, 86 है ये, 6 आंसर 86.625 मीटर क्यूब, ठीक है। ये मल्टीप्लाई पता नहीं क्यों डाल के दिखा दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कह रहा है, फिर उन्होंने कहा था कि जो हीप है, ये जो गेहूं हमने रखी है इस तरीके से, अब उसको बचाना भी तो पड़ेगा ना बारिश से, हाँ उन्होंने लिखा भी हुआ है फ्रॉम रेन, तो रेन से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हमने इसको कवर करना है कैनवास से, ठीक है, कपड़े से, चादर से नहीं, कपड़ा ऐसा होना चाहिए जो तिरपाल जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, कि पानी नहीं आना चाहिए उसके अंदर, वाटर प्रूफ होता है वो। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास, कैनवास का एरिया निकालना है। तो अब ये आपने अनाज ऐसे रखा हुआ है, गेहूं व्हीट आपने ऐसे रखा हुआ है, अब इसको कवर करना है, ये बहुत बड़ा हीप है, बहुत चौड़ा लंबा ऊंचा, ठीक है, तो अब कैसे कवर करोगे बताना जरा, क्या करने वाले हो, थोड़ा आइडिया लगाओ अपने दिमाग से। सर उसके सीने से पे यस सर, वो नीचे बेस से नहीं होगा। बेस से क्यों नहीं होगा हितेश,
सर क्योंकि जो रखा हुआ है वो वीट का वो तो रखा ही हुआ बेस है। पे रखा अब हुआ है रखा हुआ है वो तो, अब उसको बालिश आएगी। कोई सॉलिड तो है नहीं कि जो एक ऐसे कहीं क्रेन व्रेन लगा के उठा लें। वो तो ऐसे अनाज है, वो तो उखड़ जाएगा, उठाएंगे तो वो बिखरना शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात, वो तो रखा हुआ है, अब प्रोटेक्ट करना है उसको। या तो हम पहले से आइडिया लगा लें कि भाई बेस को भी कवर करना है, या कुछ ऐसा हिंट दो कि बेस को कवर करना है, कि पहले हमने बेस पे भी एक सर्कल काट के लगा दिया, या बेस पे तो हम कैसा भी चादर लगा सकते थे, यानी कि कैनवास लगा सकते थे, ऐसे लगा दिया फिर इसके ऊपर रख दिया वो। तो ये कहाँ तक फैला होगा ये भी आइडिया नहीं है। और लगा हुआ है ये आपने बताया नहीं। और रखे हुए को बाद में प्रोटेक्ट करना है, इतनी सारी क्वांटिटी रखी हुई है तो उसको उठाना पॉसिबल तो एकदम से है नहीं, तो सिर्फ चारों तरफ हम बिछा देंगे। सीधी सी बात है कि इसके सीएसए पे ही काम होगा, टीएसए का कोई मतलब बनता नहीं। बेस वाले पार्ट का या तो आप दो कोई ऐसी बात करो, और साधारण सा समझा भी जाए तो पड़ी हुई एक रखी हुई चीज को कवर करना है तो चारों तरफ से कवर कर सकते हैं। बेस वाले पार्ट का कोई लेना देना यहाँ बनता नहीं है ना? इतना हम समझ पा रहे हैं। सही कह रहा हूं मैं? सारे बच्चे समझ रहे हो? प्रांशी समझ में आ रही है बेटा बात? सर हाँ हाँ, तो सर एरिया ऑफ जो कैनवास निकालना है वो उसका सीएस से निकालना है, मतलब कि अब अगर मैं सीएसए को समझ गया हूं, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं पार्ट टू तो कह रहे नहीं, एरिया ऑफ कैनवास वो होगा सीएसए ऑफ कौन, और वो होता है पाई आर एल। एल आपने दिया नहीं तो एल की कैलकुलेशन मेरे को करनी पड़ेगी। तो रिलेशन ये होता है, एच की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3 और 10.5, 105 क्या था मैं भूल गया। 3h है और जो r है वो है 105 अपॉन में 20 इसका स्क्वायर। ऐसे ही चलाऊं इसकी कैलकुलेशन? अच्छा क्या होगा, 9, 105 बहुत बड़ा नंबर नहीं आ रहा। 3 कॉमन लेके वैसे कर सकता हूं मैं इसको, या नॉर्मल करना है तो नॉर्मल ही करा देता हूँ। चलो नॉर्मल करा देते हैं इसको, क्योंकि फ्रैक्शन वाला पार्ट भी है, एलसीएम भी लेना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं इसको। 105 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं बस। 11,025 11,025 अपॉन में 400। ठीक है जी, अगला स्टेप आ जाएगा 400 एलसीएम का, यहाँ पे आ जाएगा 3600 प्लस में 11,025। इसको जब प्लस करूँगा तो आएगा 5, 2 और 6 और 4 और 1। ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। एल की वैल्यू कितनी आएगी, इसका रूट 14625 अपॉन में 400। 400 का रूट तो वापस से 20 हो जाएगा, ये हमें मालूम है। 400 का तो आराम से समझ में आता है कि 4 इंटू 100 इसको समझ सकते हैं। 400 बनेगा, 4 का रूट होता है 2 और 100 का रूट होता है 10। 10 और 2 की मल्टीप्लाई 20 आ गया। ऊपर वाले का रूट हम कर लेते हैं अभी, या तो कैलकुलेटर से, नहीं तो पेपर में तो कैलकुलेटर होगा नहीं। तो मैं पहले पता क्या तरीका लगा रहा हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन। मेरे ख्याल से 35 होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन से आप देख लेते हैं, एक मिनट। ये कुछ एक बातें मुझे, मैंने कहा ना कि कुछ एक बातें ऐसी होती हैं जो बच्चों को समझानी जरूरी रहती हैं, और कुछ एक जो नॉर्मल मल्टीप्लाई में उसमें क्या समझाऊंगा। मैं कहूँ कि 105 को 105 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं टाइम वेस्ट करूंगा क्या? मैं 5 और 5 की मल्टीप्लाई तुम्हें नहीं आती है, 5 ऐसे तुम लिख नहीं पाओगे, लिख लोगे। मेरा भी तरीका ये रहेगा। हो सकता है तुमने कोई और वैदिक मैथ्स या कुछ और सीखा हो तो उससे तुम और आसानी से कर लो, जल्दी कर लो। ठीक है ना, वो ट्रिक्स वगैरह से भी कर सकते हैं। बाकी तो ये चीज़ समझाने वाली है कि अब मैं रूट कैसे निकाल रहा हूँ इसका, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को मैंने देखा कि 12th तक भी रूट निकालने में दिक्कत आती है उन्हें। बड़ी अफसोसजनक घटना है ये, लेकिन है ये। 46 देख लेना, मैं गलत तो नहीं कर गया। सॉरी, परफेक्ट रूट नहीं है। नहीं है? सर 2925 एक सेकंड मैं फिर देख लेता हूँ पहले कैलकुलेटर, या क्या करूँ। अगर परफेक्ट रूट नहीं है तो फिर इस तरीके से ले जाने के बाद भी चलो कर तो सकता ही हूँ, अगर कुछ ना कुछ तो पेयर बनेगा ही। करते हैं ना, शुरुआत करते हैं, करने दो अभी। 5 से तो जा रहा है ना। 40, 5, बस, और तो नहीं जा रहा। अब ये किससे जाएगा वो पता नहीं। तो फिलहाल पेयर वाली बात आई 5 और 5। ठीक है, तो ऊपर से मेरे को 5 का पेयर मिल गया, और जो जिसका पेयर नहीं मिला वो आ गया 585। यानी कि इसके फैक्टर्स में पेयरिंग नहीं हो पा रही, किसी चीज़ का पेयर नहीं बन रहा। नीचे 20 था तो 5 का तो 5 रहने दिया। 585 का रूट निकाल रहा हूँ लॉन्ग डिवीजन से, यानी कि इस तरीके से
2 और 2 की जो सम आएगा वो आएगा 4। अब 4 के आगे नंबर लगाओ, उसी से मल्टीप्लाई 185। क्या लगाऊं? 9 लगाऊं? नहीं, 9 से तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 43 3 लगाऊं? या 44। 4 पे लगा के देखते हैं। हाँ 4 पे जा रहा है। कितना आएगा? 15 और 6 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा, है ना। और ऊपर से 85 हो चुका है, पॉइंट लगा दिया, 00। तो 44 और 4 कितना हो जाएगा? 48। अब 48 का आगे क्या लगाऊं, मतलब कि क्या नंबर लगाऊं यहाँ पे? 2 लगा दूं या 2 पे बड़ा हो जाएगा? हाँ बड़ा ही हो रहा है, तो 1 पे जाने वाला है, यानी कि ये आया 48, यहाँ पे लगाया 1, यहाँ पे आएगा 1, तो यहाँ पे आया 481। अगला स्टेप क्या होने वाला है? सर काफी है। काफ़ी है, छोड़ दूं? चलो ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ। तो जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, यहाँ ऐसे पहले मैं कैलकुलेटर की मदद से चेक कर लेता हूँ मैंने सही करा कि नहीं। 14625 का रूट, 14625 का रूट 120 पॉइंट कुछ आएगा। अच्छा 120 मैंने मल्टीप्लाई तो कराया नहीं, अभी कराऊंगा तो पता चलेगा। मैं 585 का निकाल लेता हूँ। चलो पहले इसको ना लिख। यस सर सही सही है, 120.93 आ रहा है इसका, 120.93 आ रहा है इसका। हमारा कितना आता है? 24.1 को 5 से मल्टीप्लाई, 120.5। 24.1 को मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 5 से, 120.5, और उसका आ रहा है 9 आ रहा है ना। यस एक सेकेंड, 585 सर हो सकता है 0.1 हाँ के आगे की वजह अगर से, एक और आगे value की जाए वजह तो। से फ़र्क आ रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी तसल्ली कर लूँ। 14625 ठीक है। और फिर मैंने करा 585 का रूट, जो कि आया था 24.186। तो अगर मैं एक वैल्यू और आगे बढ़ा लेता हूँ, 18 कर देता हूँ इसको, ये आ गया 18। ठीक है, 18 इसकी और 5 की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 24.18 तब आ की जाएगा। मल्टीप्लाई करी मैंने 5 से, तो 120.9। ठीक है, 120.9 अपॉन में 20, तो मैंने 2 से दोनों को काटा, ठीक है, और अपॉन में 10 है ही, तो इसका मतलब अगला स्टेप क्या बनने वाला है? 6.045 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि नहीं ये तो एल निकला ना अभी, सेंटीमीटर स्क्वायर को 6.045। क्या उन्होंने इसका आंसर अलग से दिया एल का? नहीं दिया। तो ठीक है, ये आ गया हमारा पाई, एल की वैल्यू आ गई। अब मुझे निकालना है सी एस से, यानी कि पाई आर। आर कितना था इस क्वेश्चन में? 105 अपॉन में 20, और एल कितना आया? 6.045। फिर से खतरनाक कैलकुलेशन, 2 से काटा, 7 से काटा, बस अब तो मल्टीप्लाई 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 है, तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6.045 को 15 और 11 से मल्टीप्लाई करना है। 6.045 को मल्टीप्लाई कराया 15 से, और इसको मल्टीप्लाई कराया 11 से, तो ये आया 997.425। 997.425 अपॉन में था 10, ये आ जाएगा 99.7425 सेंटीमीटर स्क्वायर। 99.7 हमारा आंसर होना चाहिए पीछे, अप्रॉक्सीमेट इसके आसपास, मतलब वो उनका कुछ और आ रहा है। अब ये आप ऐसा करना कि क्या गड़बड़ हो सकती है हमारी यहाँ पे, कि हमारे में काफ़ी हैं। 3.14 पाई 3.14 लिया हो। नहीं लिया क्यों होगा, जब उन्होंने दिया ही नहीं ऐसा कुछ, तो मैं ले नहीं सकता था। नहीं वो नहीं लिया हुआ। मैं बताता हूँ क्या गड़बड़ हो सकती है। तो ये डिपेंड कर सकता है कैलकुलेशन कि डेसिमल के बाद उन्होंने कितने प्लेसेस तक इस चीज़ को लिया है। ये एल को मैंने 3 तक लिया, उन्होंने अगर 2 तक लेंगे तो शायद फ़र्क नहीं पड़ेगा कुछ। तो चेक कर लेना एक बार, 2 प्लेस तक लेके कैलकुलेटर से चेक कर लेना। अभी मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट अभी नहीं कर रहा हूँ, आपका भी और अपना भी। तो आज बस ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक का। अब कौन सी, ये वाली एक्सरसाइज हो गई ना पूरी, तो अब लास्ट एक्सरसाइज बची है, वो हेमिस्फीयर और स्फीयर पे है, उसका वॉल्यूम है। तो अगली क्लास में इसको करेंगे, और फिर कुछ एक इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेंगे, और
फॉर्मूले आपसे पूछेंगे, फिर करेंगे आगे का कोई नया चैप्टर स्टार्ट। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जयराम जी की बाय बाय।